प्यारे दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम कौन से थेरेपी के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग किडनी क्लींस के बारे में बात करेंगे। पीयूष जी, आम आदमी के हित में आपकी बात को जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि इस आपके किडनी क्लेंस की थेरेपी से किडनी स्टोन्स भी निकल जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। किडनी क्लींस के जरिए आप अपनी किडनी से स्टोन्स को निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, ये जानने से पहले आइए जान लेते हैं अपनी किडनी के बारे में। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। कमर के थोड़ा नीचे पीठ की ओर धंसी होती है। इनका रंग लाल भूरा और आकार हमारी मुट्ठी जितना होता है। वजन होता है तकरीबन 150 ग्राम। इनका सबसे अहम काम होता है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी से निकले और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। इसके अलावा किडनी और भी कई कमाल के काम करती है। मसलन शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल, शरीर में एसिड बेस का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शरीर में लिक्विड का बैलेंस। आपने देखा होगा कि किडनी के बीमार होने पर किस तरह हाथ पैर आदि में सूजन आ जाती है, चेहरा फूला फूला सा दिखाई पड़ता है। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसाइजेशन होता है। ये हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था में बेहद अहम रोल अदा करता है। आजकल सी सेक्शन के दौर में इस हार्मोन की इंपॉर्टेंस भले ही ना रह गई हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज के समय गर्भाशय की पेशियों के सिकुड़ने फैलने के काम को यही हार्मोन अंजाम देता है। इस सब के अलावा यूरिन के बनने और उसके पास होने में भी किडनी का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। देखा आप लोगों ने, हमारे लिए हमारी किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, किडनी आपके लिए दिल और दिमाग से कम अहमियत नहीं रखती। इसका बीमार होना आपके लिए जान जोखिम के खतरे का सिग्नल है। किडनी की बीमारी हमारे शरीर को लगभग सभी वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रेन डेड होकर आदमी जी सकता है, किडनी डेड होकर नहीं। तो हमारी किडनी की 100% फंक्शनिंग अगर जो बचपन में होती है, अगर वो डाउन होती चली जाए, 40, 50, 60% तक खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, तो आमतौर पे पता नहीं चलता। 70-80% के बाद सिग्नल्स आने शुरू होते हैं और 90% पे आके पैरों में सूजन, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, ये सब होता है। इसकी रिजर्व कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारी किडनीज बीमार कैसे पड़ती है? ज्यादातर मामलों में किडनी प्रॉब्लम्स हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। हम तला भुना खाना खा रहे हैं, मामूली से सरदर्द पर पेन किलर्स को ऐसे गटकते हैं जैसे वे चूरन की गोलियां हों। फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए सिगरेट पीते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह छोटी उम्र में ही हमारे शरीर में घर करने लगी। आनुवांशिक गड़बड़ियां, किडनी में घाव होने व इन्फेक्शन आदि के चलते किडनी की हालत खराब होने लगती है। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती और हमारी सेहत नासाज रहने लगती है। कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे अक्सर पीठ दर्द की शिकायत रहना, यूरिन के साथ ब्लड भी आना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी घटती बढ़ती रहना, ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना, किडनी व यूरेटर में स्टोन यानी पथरी का होना और वहां लगातार दर्द का बना रहना, यूरिन पास करने के दौरान दर्द या जलन होना जो किसी इन्फेक्शन का परिणाम हो सकता है, आंखों, टखनों आदि के पास पानी के जमाव के रहते सूजन होना और थकान महसूस करना, वह भी शाम के समय पर। ये सब किडनी की गड़बड़ी के एक आम लक्षण है। तो ये भी हमारे थका थका सा महसूस करना, पहला जैसा एनर्जी का ना होना, ये सब किडनी के बीमारियों के लक्षण हैं। मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 60% लोग 30 से 60 इयर्स की एज के बीच में बैकएक से सफर करते हैं। एलोपैथी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बैकएक किडनी से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली यही सोच रहा था अभी मैं, जो आप बता रहे थे। लेकिन मेरा फर्म बिलीफ है, कन्विक्शन है और 100% सक्सेस रेट है कि जिस बैकएक के पेशेंट ने किडनी क्लींस किया है उसका पीठ का दर्द 24 घंटे में आधा रह गया है, और अगर रेगुलर कर दिया तो उसको याद भी नहीं रहता कि उसको कभी पीठ का दर्द हुआ है। डॉक्टर साहब, किडनी क्लेंस का क्या तरीका है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसकी एग्जैक्ट विधि क्या है, ये हमें एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जी, मेनली मैं 3 हर्ब में से कोई एक यूज करता हूँ। पहला है भुट्टे के बाल, कॉर्न सिल्क, जो मक्का होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं, वो जो बाल हम फेंक देते हैं। हाँ, वही और उनको सुखा के इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा है पार्सली,
पासी मतलब जो धनिया के पत्ते की तरह बिल्कुल होते सही हैं। पहचाना आपने। और तीसरा है तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड। नो नो, यू आर किडिंग मी। वाटरमेलन के बीज होता हम फेंक देते हैं। सारी चीजें वही हैं जो हम फेंक देते हैं। हम शहर के लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि काढ़ा बनाते कैसे हैं। पार्सली जो है एक आदमी के लिए 250 से 500 ग्राम तक लेनी चाहिए। भुट्टे के बाल, कॉर्न सिल्क, ये सूखे हुए काफी हल्के होते हैं, ये 50 ग्राम सफिशिएंट है। और तरबूज के बीज ये करीब 200-250 ग्राम लेने चाहिए। काढ़ा बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्सली है, ये धनिया की तरह की होती है। ये कॉर्न सिल्क है, कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल। भुट्टे के बाल मतलब मक्का, मेज, जो उसके दाने के साथ लगे हुए होते हैं, इनको उसमें से निकाल लिया जाता है और निकाल के सुखाया जाता है। और ये तरबूज के बीज हैं, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। वाटरमेलन के बीज को निकाल के सुखा लिया जाता है और उबालने के पहले इनको मिक्सी में पीसा जाता है, क्योंकि जो हर्ब्स हैं मेडिसिनल, वो इसके छिलके और गूदे में कंबाइंड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें से किसी एक को प्रयोग करके दिखाएंगे। पानी इतना डालना है कि ये बाल जस्ट डूब जाएं। अब ये गर्म हो रहा है तो गर्म होने देते हैं। ये 10-15 मिनट लगेगा इसमें। बॉइलिंग के टाइम पे इसकी मेडिसिनल वैल्यू, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो पानी में आ जाती है। हम आपको बता दें कि इस भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि इसको हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही कंटिन्यूएशन में। लेकिन पानी में भीग जाने के बाद इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है, तो हम ये नहीं कर सकते कि इसको रख लें और हफ्ते 10 दिन के बाद इस्तेमाल करें। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। कलर देखिएगा फर्क हो गया है। ये जो कॉर्न सिल्क बचा हुआ है, इसमें हम फिर से पानी डाल देते हैं उबलने के लिए, जिससे कि ये अगली डोसेज बना के हमको दे। इसका रंग ध्यान से देखिएगा आप। ये काढ़ा तैयार है। आप भी लीजिए। थैंक यू। वेलकम। कितना भी पिए नुकसान नहीं है। नुकसान कभी भी नहीं होता इसका। और किसी को 1 गिलास में असर हो जाता है, किसी को 4 गिलास में होता है। पूरे दिन में मतलब? जब सुविधा हो तब पी लीजिए। कि लाइफ ज्यादा नहीं होती, फ्रिज में भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चलता ये। डॉक्टर साहब, आपने एक काढ़ा बनाया, हमने पी भी लिया और मजा भी आया। अब बताइए, इसे हमको कितनी बार पीना चाहिए किडनी क्लेंस करने के लिए? देखिए, मैं इसको करीब 1 लीटर लेट बनाता हूँ और दिन भर में पीता हूँ। ज्यादा भी ले सकते हैं। और मैं महीने में 1 बार इसको लेता हूँ जी। और उतने से सफिशिएंट चुस्ती आ जाती है। क्योंकि जो भी खाने पीने के इफेक्ट्स होते हैं, बैड इफेक्ट्स, उनको अगर महीने में 1 बार इस किडनी क्लीन से क्लींस कर दिया जाए तो एनर्जी लेवल बैलेंस होके वापस आ जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार ट्राई करके देखें और पाएं कि उनको कितना फर्क पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ पहली बार पीने के बाद जो उनको 24 घंटे के अंदर फायदा होगा, उसके बाद वो अपने आप इसको रिपीट करना चाहेंगे। किडनी क्लींस के जरिए जब ब्लड से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो ब्लड अपने आप जो एनर्जी सप्लाई करता है और तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। किडनी क्लींस के फायदे स्पष्ट हैं। किडनी स्टोन से छुटकारा, एनर्जी लेवल का यकायक बढ़ जाना, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल का बढ़ना, भरपूर नींद, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाने के कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा का बढ़ जाना, एक्टिविटी लेवल, शारीरिक सक्रियता का बढ़ जाना, ब्लड बॉडी और किडनी से जमा पुराने टॉक्सिन्स का बाहर निकल जाना, ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में आ जाना, वह भी बिना किसी दवा के सेवन के, पीठ दर्द आदि से छुटकारा, चेहरे और शरीर का तरोताजा नजर आना और आंखों के नीचे के डार्क सर्किल से छुटकारा, वगैरह वगैरह। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आपको इस क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में या और किसी क्लेंजिंग थेरेपी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर पीयूष सक्सेना के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।